सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं सुमित आपका मैथेलाइट पर वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं हाजिर हूँ अपने प्रॉमिस के साथ एमसीक्यू की क्लासेस में। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम जो है एमसीक्यू की क्लासेस करेंगे चैप्टर नंबर 1, और हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का पूरा हो चुका है। तो आप रियल नंबर्स क्लास 10th का एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, और हम ज़्यादातर उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करेंगे जो हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। गॉट इट। और इसी के साथ हम आपका, अगर आप मुझसे बोलते हो कि एक क्लास और करा दूं एमसीक्यू की, तो मैं आपके लिए 50 क्वेश्चंस की बीच में एक क्लास जरूर करा दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, सब पेन पेपर लेकर, कॉपी लेकर बैठ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है, और जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले जाकर क्लास 1 और 2 देखें। अगर उन्होंने बाहर से या कहीं से भी उस क्लास को पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 को, तो कोई बात नहीं है। ओके, आप एक बार फिर भी जाकर विजिट कर सकते हो। कहीं से भी आप नए चैनल से या किसी भी नए टीचर से पढ़ते हो तो आपको नया कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। गॉट इट। तो आज हम यहाँ पर कितने के एमसीक्यू करेंगे? आज हम यहाँ पर आज क्लास में हम 20 एमसीक्यू हम अपने कवर करेंगे। गॉट इट, चैप्टर नंबर 1 से। और जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो होगी केस बेस्ड स्टडी की। केस बेस्ड स्टडी। ओके, तो कल भी आप रेडी रहना। कल मैं आऊँगा केस बेस्ड स्टडी की क्लास लेकर 11 बजे रात को। प्यारे बच्चे, मेरे पास एक्चुअली क्या है, फुल डे में टाइमिंग नहीं रहता है। मैं पूरे दिन 10 o'clock तक बिजी हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें। बट हाँ, क्लास जब मैंने आपसे बोल दिया है तो आपको वीडियो प्रॉपर मिलती रहेंगी। गॉट इट। तो ठीक है, चलिए डन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा है कि a इज इक्वल टू 2 raised to the power 2। तो हम राइट कर लेंगे a इज इक्वल टू, ओके पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए a इज इक्वल टू 2 raised to the power 2 इंटू 3 raised to the power 3 इंटू 5 raised to the power 4। गॉट इट। और b इज इक्वल टू, आपको राइट नहीं करना है, ठीक है, आपको राइट नहीं करना है ऐसे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, मुझे तो समझाना है। तो आप इसमें क्या लोगे, ए बी का एचसीएफ। ए बी कोई दो नंबर है, ओके, आपको उसको एचसीएफ लेना है। तो आप बताइए 2 raised to the power 2 या 2 raised to the power 3 क्या आएगा इसमें से? इसमें से कम वाला लेंगे। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया है। तो एचसीएफ में लेंगे 2 raised to the power 2। यहाँ 3 raised to the power 3, 3 raised to the power 2। अगर एलसीएम होता तो ज़्यादा वाला पावर लेते। ओके, सो 3 raised to the power 2, और यहाँ पर क्या है 5 raised to the power 1, और ये 5 raised to the power 4। तो इट मीन्स यहाँ पर 5 raised to the power 1। तो 2 का पावर 2 4, 3 raised to the power 9 एंड 5। तो क्या आंसर आएगा इसका? 5 4 जा 20, 9 जा 180। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा 180। क्वेश्चन नंबर 1 180 इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। आप समझ पाए ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 180 इसका आंसर होगा। यस एंड नो, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अंडरस्टूड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला इफ पी एंड क्यू आर टू को प्राइम नंबर्स, देन इसका एचसीएफ बताना है। बेटा को प्राइम नंबर्स आपको बताया है क्लासेस में कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1। गॉट इट। जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1। तो 1 ही इसका आंसर है। बाकी कंसेक्यूटिव टू प्राइम नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कंसेक्यूटिव टू प्राइम नंबर्स, ओके, टू प्राइम नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अगर कोई आपसे बोले कि क्या 2 प्राइम नंबर्स को प्राइम होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। क्या 2 लगातार नेचुरल नंबर का एचसीएफ भी 1 होता है? यस। और अगर एचसीएफ 1 है तो वो भी को प्राइम है। जैसे 2 और 3 को ले लें, ओके, 11 और 12 को देख लो, 12 और 13 को देखो, इनका एचसीएफ भी क्या है? 1 है। तो ये भी कैसे हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। अंडरस्टूड। तो पी एंड क्यू आर 2 को प्राइम नंबर्स, तो इनका एचसीएफ कितना होगा? 1। यस एंड नो, ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बोला है कि आपको एलसीएम बताना है। तो देखिए 2 raised to the power 3 इंटू 3 raised to the power 2, और यहाँ पर कितना है? 2 raised to the power 3 इंटू 3 raised to the power 3। आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है। क्या लेना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी आपसे बोला अगर एचसीएफ होगा तो यहाँ पर जो ये पेयर्स हैं, ओके, एक्सपोनेंशियल एक जैसे हैं,
तो हम उसमें कम वाला लेंगे और एलसीएम होगा तो ज़्यादा वाला। तो यहाँ पर क्या 2⁻³ इंटू 3⁻3, यहाँ पर भी 3⁻² नहीं होगा, 3⁻3। तो आई होप यही क्वेश्चन है और ये 2012 में भी पूछा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यस एंड नो, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। अगर बेटा क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को भी बताएं। गॉट इट? ओके, यहाँ से बोला इफ n इज अ नेचुरल नंबर, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 5n and plus 6n ऑलवेज एंड्स विद। अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो बेटा n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3। ओके, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 2 3.4 5। तो हम क्या रखेंगे? 1 2 3 रख के देख लेते हैं। चलिए, तो n इजिकल टू 1 यहाँ पर पुट करिए तो क्या आएगा? 5⁻1 प्लस 6⁻1, ये हो जाएगा 2 इंटू ये कितना होगा? 11। तो 11 2 जा 22। यस एंड नो। चलिए अब हम यहाँ पर n इजिकल टू 2 रखते हैं। 5⁻2 प्लस 6⁻2, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ये कितना होगा? 25 और प्लस 36, ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 36। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा? 2 इंटू 61। गॉट इट? अब हम 61 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 122। अब बेटा n इजिकल टू 3 यहाँ पर पुट करिए तो 5⁻3 प्लस 6⁻3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 5⁻3 क्या होता है? 125 और 6⁻3 क्या होता है? 216। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 5 6 11 कैरी 1 1 2 3 और ये भी 3। तो कुल मिला के यहाँ पर कितना आएगा? 662। तो बेटा यहाँ पर आप क्या नज़र मार रहे हो? यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जब आप n एक नेचुरल नंबर है और आप n एक नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 यहाँ पर आप बार बार पुट करते जा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि इसका लास्ट डिजिट 2 आ रहा है। लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो जैसे ही आप अगर n इजिकल टू 4 रखोगे तो भी लास्ट डिजिट कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो आपसे यही पूछा है कि बताइए ऑलवेज एंड्स विद, कि हमेशा ये किससे एंड होता है? तो 2 से एंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यस एंड नो। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे क्या करते हैं, जो वीक बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इसमें मिस्टेक कर देते हैं। ओके, पढ़ने वाले तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं करेगा, लेकिन जो कम समझते हैं, देखिए हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन अगर हाँ करना चाहे तो वो भी बहुत कुछ बहुत बेहतर कर सकता है। ओके, वो कहा है ना कि उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, जिसने की चाह प्यार की वो तो यूं ही बह गया। इसमें हमसे बोला गया है कि किसी ने लिखा है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में उतरना है तो पहले उसकी गहराइयों में जाना पड़ेगा, और अगर आप उसको बाहर से ही उसका मज़ा लेना चाहते हो तो या तो कोई हवा का झोंका आपको बहा कर ले जाएगा या आप खुद बह जाओगे। यस, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लासेस को। ओके, ये जो बच्चे वीक होते हैं ना, इनकी जो प्रॉब्लम होती है वो 6 7 8 होती है। 6 7 8 अगर ये यहाँ पर फोकस करके चले तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको उन बच्चों को हरा पाए। ठीक है, वो यहाँ पर गौर नहीं करते हैं ज़्यादातर, और देखते हैं अच्छा आप 9th में आगे 10th में आगे आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स विच इज ऑल फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। मैंने आपसे क्या बोला था कि जो एलसीएम है ना उसको एचसीएफ बेटा डिवाइड करता है। ओके, हमारी क्लास नंबर 1 या 2 में आप जाकर देख सकते हो, मैंने आपसे बोला था द एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर्स इज ऑलवेज डिवाइड्स देयर गिवन नंबर एलसीएम। ओके, तो एलसीएम को क्या करता है? एचसीएफ डिवाइड करता है। एक बार देख लीजिए, जैसे 12 और 20 है, 12 एंड 20। अगर हम इसका एचसीएफ देखें तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? इसका एचसीएफ होगा 4। अगर हम इसका एलसीएम देखें तो एलसीएम होगा इसका 60। तो आप मुझे बताइए क्या एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो आपसे बोला है कि बताइए इसमें कौन सा एचसीएफ नहीं है। भाई देखो कौन सा एचसीएफ नहीं है। यहाँ पर 300 तो इसको डिवाइड करेगा 2400 को, ये 300 से भी डिवाइड है, 400 से भी डिवाइड है और 600 से भी डिवाइड है। मेरी बात आप समझिए, इसको ये 300 से भी डिवाइड है। ओके, तो ये भी इसका एचसीएफ हो सकता है।
2400 बेटा यहाँ पर 400 से भी डिवाइड है, ये भी HCF हो सकता है। और 2400 यहाँ पर 600 से भी डिवाइड है, तो ये भी इसका HCF हो सकता है। तो HCF कौन सा नहीं होगा? ये 500, ये वाला HCF नहीं होगा। और यही ऑप्शन क्या है, ये सही हो जाएगा। बाकी कैसे हो जाएंगे ये रॉन्ग। यस एंड नो? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है कि 500 इसका HCF नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 2400 जो LCM है ये 500 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि देखो ये आएगा 24/5 यानी 4.8। ओके, यस एंड नो? गॉट इट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे बोला इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स, ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स, तो ए क्यूब एंड बी क्यूब, ए क्यूब एंड बी क्यूब ये कैसे नंबर होंगे? ठीक है, ए क्यूब एंड बी क्यूब, चलो देख लेते हैं। अगर ए बी दो को प्राइम नंबर है, तो मैंने बोला कि 2 और 3 भी तो को प्राइम नंबर होते हैं, 2 एंड 3 को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे सपोज दैट ए मैंने 2 ले लिया और बी मैंने 3 ले लिया, तो ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होगा? 8। गॉट इट। यहाँ पर मैंने 3 का क्यूब ले लिया, यानी बी क्यूब इजिकल टू 3 क्यूब, तो कितना आ जाएगा? 27। तो आप मुझे बताइए, तो ए क्यूब और बी क्यूब कैसे होंगे? को प्राइम होंगे? को प्राइम होंगे? नहीं, को प्राइम नहीं हो सकते। चलिए अभी आप और देख लेते हैं। जैसे 3 और 4, तो 3 क्यूब कितना होगा? 27। और 4 क्यूब कितना होगा बच्चे? 64। 4 क्यूब कितना होगा? 64। अगर मैं 4 और 5 को ले लूँ कि 2 को प्राइम है, 4 एंड 5 को प्राइम है, तो 5 का क्यूब कितना आ जाएगा? 125। गॉट इट। और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। तो ध्यान देंगे। अब आपसे बोला ए क्यूब और बी क्यूब क्या होंगे, तो देखिए क्या ओड होंगे? नहीं भाई, इवन है, तो ये भी रॉन्ग है और इवन वाला भी रॉन्ग है। आपसे बोला क्या एक को प्राइम नॉट को प्राइम, क्या एक को प्राइम नहीं हो सकते? आप मुझे बताइए। देखिए 8 और 27 यहाँ पर देखिए क्या है? को प्राइम है ना। ओके, जब हमने 3 और 4 पुट किया, ये को प्राइम थे, तो ये यहाँ पर भी इनका HCF कितना आ रहा है? यहाँ पर भी HCF इनका 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी इनका HCF 1 आ रहा है, यानी ओड की सीरीज में जा रहे हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बेटा ये को प्राइम आंसर हो जाएगा, नॉट को प्राइम रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी इस चीज़ को मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। आपसे बोला है कि ए एंड बी को प्राइम नंबर्स हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब एंड बी क्यूब क्या होगा? तो ए क्यूब और बी क्यूब क्या होगा? क्या वो को प्राइम हो सकते हैं? तो चलो आपके मन में आ रहा है कि चलिए सर कुछ और रख देते हैं। चलो मैंने एक बात बोली, 7 और 8 रख दे, तो 7 का क्यूब कितना होगा? आप बोलोगे सर 343। 8 का क्यूब कितना होगा सर? 512। तो क्या ये भी तो को प्राइम है? इनमें भी तो HCF 1 है। यस एंड नो? इनका भी तो HCF 1 ही है। तो इसका मतलब है अगर ए एंड बी दो को प्राइम नंबर्स है, तो ए क्यूब और बी क्यूब भी को प्राइम नंबर ही होंगे। यस एंड नो? उम्मीद है आपको समझ पाए क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइड्स इतने इतना इतना नंबर और लीव्स रिमाइंडर इतना। तो आपको क्या बताना है? ग्रेटेस्ट नंबर बताना। तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना, तो बेटा सबसे पहले आपको बताना है HCF। और HCF किसका बताना है? ध्यान देंगे, HCF आपको बताना किसका है? इन नंबर्स का। तो आप मुझे बताइए 1251, ओके, 9377 और 15628। ठीक है, ये डिवाइड तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें रिमाइंडर बना रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर तो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है। अगर रिमाइंडर ना होता तो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल था। तो एक काम कर लेते हैं, हम रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 1250। गॉट इट। यहाँ से 1 माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? सॉरी 2 माइनस करेंगे, सो 9375। यस एंड नो? 9375। अब आप यहाँ से 3 माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 156165625। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप देखिए कोरिया का बच्चा भी बता देगा इस चीज़ को बड़े प्यार से कि क्या इसका आंसर होगा। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या आंसर आपको दिखाई दे रहा है? आपको इसका और इसका क्या लेना है? HCF लेना है। ओके, तो मैंने आपसे बताया था कि HCF वो नंबर होता है जो इनको सबको डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ओके, तो आप यहाँ से देखिए ये सारे नंबर, देखो इनका सम ऑफ डिजिट चेक कर लीजिए। सम ऑफ डिजिट क्या है? 52718, यानी 9 का तो कोई 3 या उसका रोल तो नहीं लग रहा है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ से भी 25 से डिविजिबल है,
ये भी 25 से डिविजिबल, ये भी 25 से डिविजिबल है। आप मुझे एक बात बताइए, देखो इस क्वेश्चन को ना सबसे बेस्ट मेथड है इसको करने का, ध्यान देंगे। आप मुझे बताइए 5 रेज टू द पावर 1 क्या होता है बच्चे? 5। ओके, अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। 5 रेज टू द पावर 2 कितना होता है? 25। अगर लास्ट टू डिजिट 5 से डिविजिबल है, मतलब 25 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा। ओके, 5 रेज टू द पावर 3 अगर ये 125 से डिविजिबल है तो सिंपल सी बात है 125 से डिविजिबल होगा। ओके, तो आप मुझे देखिए लास्ट 3 डिजिट 125 2 जा, 125 3 जा, 125 5 जा। ओके, और 125 से देखिए 625 एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ से लास्ट 4 डिजिट भी यहाँ पर 625 से मुझे डिवाइड होते हुए नजर आ रही है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 625। ठीक है, देखिए जीरो वाले तो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर 5 5 है, अब बचता है 575 और ये बचता है 625। तो जब मैं 125 को 5 से और मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो बेटा आएगा 625। ओके, जो कि ये 575 भी आंसर नहीं होगा। स्टैंडर्ड में आया था 2022, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 625 इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका मतलब होता है 5 रेज टू द पावर 4 625। यस एंड नो। उम्मीद है आपको ये बात समझ पाए। कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, एचसीएफ लेना होता है और जो रिमाइंडर है उसको माइनस करिए, जो नंबर बचेगा उसका एचसीएफ ले लीजिए। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज 1 द प्राइम फैक्टराइजेशन। आप जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 3750 का आप यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो चलिए 5 के कितने पावर आएगी, तो चलिए 5 से ही काट लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 5 जा। ओके, फिर काटिए 5 से, कितना आएगा? 150। फिर 5 से काट लेते हैं तो कितना आएगा बच्चे? 30। फिर 5 से काट लेते हैं, 5 6 जा 30। अब ये 3 से जाएगा, अब ये 2 से जाएगा। अब देखिए हमसे तो 5 का एक्सपोनेंट पूछा है, तो 5 कितने हैं इसमें, तो अगर हम देखें 3750 में इज इक्वल टू इसके फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो मेरे तो 5 ही काम का है। तो इसका मतलब 2 रेज टू द पावर 1 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 4। तो आप मुझे बताइए कि 5 का एक्सपोनेंट है कितना, तो 5 का एक्सपोनेंट है 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 का एक्सपोनेंट ऑफ 5 ही आपसे यहाँ पर आस्क कर रहा है। यस एंड नो। एक्सपोनेंट्स में आपको जिसका एक्सपोनेंट आस्क करना है, एक्सपोनेंट मतलब डिग्री यानी पावर आस्क कर रहा है, उसी का आंसर आपको देना है, बाकी आपको यहाँ पर किसी और का आंसर नहीं देना है। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपसे बोला द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम फैक्टराइजेशन 196, मतलब 196 के आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट तो कर लीजिए जी 196 के, कितना आएगा? 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। ओके, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 7 जा और 7 7 जा। तो बेटा 196 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 2। और आपसे पूछा है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट, ये इसका एक्सपोनेंट कितना है 2 और इसका एक्सपोनेंट कितना है, इसका भी 2, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना आ गया? 4 आ गया, और ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड 2020 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था। गॉट इट? उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोला है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है कोई, तो आप इसमें एक बात बताइए कि क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या 2 डेसिमल प्लेस रिपीट होगा। तो बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, अगर ये नंबर 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर n अगर इससे डिविजिबल था, अगर ये 7 ना होता तो ये क्या हो जाता? टर्मिनेटिंग हो जाता, मतलब इसको टर्मिनेट हम यहीं पर कर लेते। ओके, ये रिपीटिंग भी नहीं होता, बट यहाँ पर इसके साथ ना ये 7 और आ रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने क्या बोला, अगर ये होता ना 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर n, तो कहीं ना कहीं 0 जरूर बनता, तो वो टर्मिनेट हो जाता। यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेट है। और बाद में जब 7 से डिवाइड होगा तो आप मुझे बताइए 13/7 तो क्या होगा, ये तो नॉन मतलब रिपीटिंग होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आप इसको बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो, देखो आप इसमें क्या बता सकते हो, ध्यान देंगे, आप इसमें बता सकते हो, इसके आगे आप लिख सकते हो क्या, क्या लिखोगे बोलो। तो यहाँ पर लिखिए इज नॉट द डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. So it is non-terminating but repeating. Non-terminating but repeating. Yes and no? Okay, very good. Next question को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 रेज टू द पावर एंड भी 0। देखिए तो क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज 1.1 में, भाई इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, 6 रेज टू द पावर 1 करोगे 6 आएगा, 6 रेज टू द पावर 2 करोगे तो भी 6 आएगा लास्ट डिजिट, क्योंकि 36 होता है। 6 रेज टू द पावर 3 करोगे तो 216 होगा, ओके, और 6 रेज टू द पावर 4 करोगे तो भी लास्ट डिजिट 6 ही आएगी, और 6 रेज टू द पावर 5 करोगे तो भी लास्ट डिजिट 6 ही आएगी। तो कभी भी नेचुरल नंबर के लिए ये डिजिट जीरो डिजिट जीरो नहीं हो सकता, किसी भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन। अगर आप बोलोगे, बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर n 6 रेज़ टू द पावर 0, तो बेटे पहली बात इसकी वैल्यू होती है 1, और दूसरी बात n कोई जीरो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो एक होल नंबर है, गॉट इट। तो नन आ जाएगा, क्योंकि ये कभी भी इसकी पावर हम कितनी भी कर लें, कभी भी जीरो लास्ट डिजिट नहीं हो सकती। आपसे बोला HCF एंड LCM 50 एंड 20, तो 50 और 20 का HCF कितना होगा आप बताइए। HCF का मतलब होता है जिससे दोनों, मतलब एक नंबर हो जिससे 50 और 20 दोनों डिविजिबल हो, तो कितना होगा 10। देखो 10 से 20 भी डिविजिबल है और 50 भी डिविजिबल है, ओके। और LCM की अगर बात करूं तो वो नंबर मल्टीपल निकालो इनका, तो 20, 40, 60, 80, 100, तो LCM कितना हो जाएगा इसका 100। तो आपसे ये पूछा है कि HCF इंटू LCM, यानी 10 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 1000, गॉट इट। तो 1000 आंसर है, बेसिक में आया था 2022, गॉट इट। पहले इसका HCF निकालो, LCM निकालो, और बाद में क्या कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1000। अच्छा आप बोलोगे सर A इंटू बी, हाँ A इंटू बी नहीं पूछा है, HCF इंटू LCM पूछा है, ओके यस। बहुत बच्चे क्या करेंगे इसमें 50 इंटू 20 यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 1000 आ जाएगा, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पर क्या होगा A इंटू बी इज इक्वल टू H इंटू L, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी 20, दो नंबर क्या है 20 और 50 इज इक्वल टू H इंटू L, तो 20 और 50 भी क्या हो जाएगा बच्चे 1000 हो जाएगा, और 1000 क्या आपका आंसर, गॉट इट। आपसे बोला HCF और 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, भाई इवन नंबर्स तो कितना होगा 2, 4, 6, 8, 10, तो इसका HCF कितना होगा, तो HCF होगा बच्चे इसका इवन ही होगा, तो इवन ही होगा, तो इवन सबसे इवन क्या होता है 2, ओके। यस एंड नो, जीरो वैसा इवन होता है, इवन इंटीजर है, ओके वेरी गुड। आपसे बोलेंगे कि HCF ऑफ 92 एंड 152, तो 92 एंड 152 का इसका आपको HCF निकालना है। मैंने आपसे बोला था कि शॉर्ट्स में आपको बताया था कि आपको क्या ले लेना है, इसका डिफरेंस ले लेना है 0, और 15 माइनस 9 क्या आएगा, 15 माइनस 9 क्या आएगा 6। आप मुझे बताइए, देखिए दो नंबर का जो डिफरेंस है ना, या तो उनका HCF हो सकता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर, तो आप मुझे बताइए डिफरेंस किससे डिविजिबल है, ओनली 4 से डिविजिबल है, ना 90 से डिविजिबल है, ना 23 से, ना 57 से। इसका मतलब या तो इसका डिफरेंस भी इनका HCF हो सकता है, अगर डिफरेंस नहीं हुआ तो डिफरेंस का कोई फैक्टर क्या होगा HCF होगा, गॉट इट, यस अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोला HCF इंटू LCM ऑफ द नंबर, तो सिंपल सी बात है, आप लगा दीजिए A इंटू बी इज इक्वल टू H इंटू L। तो आपसे बोला है कि H इंटू L बताइए, HCF इंटू LCM, तो बेटा ये हो जाएगा 30 इंटू 70, यानी 2100, यानी ऑप्शन नंबर A, ये भी 2023 में आपसे आस्क किया था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, गॉट इट। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कवर कर लिए हैं, थोड़ी देर और पेशेंस रखना, हम 20 क्वेश्चन इसके आज क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे बोला है कि 120 को हम कैसे प्राइम फैक्टर्स
के टर्म में, मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स को। तो वही है फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम। क्या कहती है कि एक प्राइम नंबर को या एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो आप मुझे बताइए कि 120 के क्या फैक्टर होंगे। तो देखिए 120 के फैक्टर, तो आप बोलोगे कि सर ये क्या प्राइम फैक्टर है, क्या 8 प्राइम फैक्टर है, नहीं है। क्या 8 प्राइम फैक्टर है, नहीं है। तो आप मुझे बताइए क्या 15 प्राइम फैक्टर है, नहीं है। आप मुझे बताइए क्या 10 प्राइम फैक्टर है, नहीं है। तो देखिए तो आंसर यही हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए। 5 इंटू 2⁸ होता है और इंटू 3 8 5 जो, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा 120। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। वॉट इट, हमने यहाँ पर क्या उड़ा दिया, ऑप्शन से ही उड़ा दिया इस क्वेश्चन को। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 प्राइम फैक्टर नहीं है, 15 फैक्टर नहीं है, 10 प्राइम फैक्टर नहीं है, तो डी ऑप्शन ही होगा, और फिफ्थ ऑप्शन है नहीं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। तो बेटा इसकी वैल्यू तो 5 होगी, ये तो स्क्वायर रूट जब लोगे इसका वैल्यू कितना होगा 3 होगा। इसका वैल्यू क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग कुछ, जो भी आएगा। ओके, और 2 क्या है, 2 तो एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है। तो आपसे इरेशनल पूछा, तो इरेशनल क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब √5। अभी हमने कल प्रूफ भी किया था कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, वो √5 इरेशनल है। यहाँ पर √3 भी हो सकता था, √11 भी हो सकता था, √17 भी हो सकता था, ये 2√5 भी हो सकता था। ओके, यहाँ पर 3√7 भी हो सकता था। तो ये सारे कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। गॉट इट, उम्मीद करता हूँ आप बात समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 रेस्पेक्टिवली। लार्जेस्ट नंबर मतलब HCF आपको फाइंड करना है। किससे डिवाइड कर रहे हो, 70 और इससे, और रिमाइंडर आ रहा है इतना, तो 70 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 65, और 125 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलिए 117। तो आपको समझ नहीं आ रहा 13 का टेबल, 13 5 जा 1, 13 9 जा, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा बच्चे, इसका 13 आ जाएगा। गॉट इट। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे या डिवीजन मेथड नहीं करेंगे, कुछ तो लॉजिकल हमने कुछ तो पढ़ाई की है ना, कुछ नहीं बहुत कुछ की है। ओके, तो 13 5 जा एंड 13 9 जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर 1200 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी HCF। मतलब 1200 का कौन सा HCF नहीं हो सकता। तो देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी मैं करा चुका हूँ, ये रिपीट है, वैसे आपको होमवर्क में देना था, लेकिन कोई बात नहीं, इसका HCF नहीं हो सकता। तो देखिए ये 600 से भी डिवाइड है, मैंने आपसे पहले ही बोला था मेरे भाई कि LCM को दो नंबर का HCF एग्जैक्ट डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है, एग्जैक्ट डिवाइड करता है, ठीक है, इसको एग्जैक्ट डिवाइड करता है। तो सिंपल सी बात है, 600 इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, 400 200 500 इसको डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब हमारा यही आंसर है, और बाकी सारे कैसे हैं, रॉन्ग है। तो 500 आपसे बोला ना कैन नॉट बी डियर HCF, इसका कौन सा HCF नहीं हो सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे बोला है इफ द एलसीएम ऑफ A एंड 18 इज 36 एंड द HCF ऑफ A एंड 18 इज 2। तो फाइंड A की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो LCM ऑफ A एंड 18, ओके, A एंड 18, तो एक नंबर है A और दूसरा नंबर है 18। ओके, तो LCM कितना है 36, L की जगह 36, और HCF क्या है इसका 2। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि इसको ना, इसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि A इज़ 18 36 और HCF A इज़ 18। तो बच्चे दो नंबर है A और 18, ठीक है। तो यहाँ पर A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 36 ट्रांसपोजिशन ऑफ 18 से डिवाइड करिए, 18 बन जा, 18 2 जा, और बेटा 2 2 जा कितना आएगा 4, यानी ये आपका 4 क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बेटा इसी के साथ हमने आज 20 क्वेश्चन इस क्लास में ख़त्म किए हैं, इस क्लास में एंड किए हैं। और कल आप सभी बच्चे रेडी रहना केस बेस स्टडी के लिए। मैं लेकर आ रहा हूँ केस बेस स्टडी क्वेश्चंस, ध्यान देंगे,
मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ केस बेस स्टडी क्वेश्चंस। और केस बेस स्टडी क्वेश्चंस एक वेट करेंगे। यहाँ पर करेंगे केस बेस्ड स्टडी। कल हम इसी पे करेंगे डिस्कस। मैं आपको एक बार नेमप्लेट्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। ओके, ये वाली क्लास मेरी कल आने वाली है। ओके, तो सही बच्चे तैयार रहें, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे इस नंबर पे आप बता सकते हो। 8477043936 मेरा पर्सनल नंबर है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो में रॉन्ग हो गया, क्योंकि बेटे रिकॉर्ड करते समय जब चीज़ें होती है ना तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इस पेन का ध्यान रखना होता है, पेन टैप का ध्यान रखना होता है, ओके, स्क्रीन का ध्यान रखना होता है, लाइट का, तो बहुत सारी चीज़ों का फोकस करना पड़ता है। ऑनलाइन पढ़ाना और ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना बहुत ही आसान है। गॉट इट। तो यहाँ पर टफ है ऑनलाइन पढ़ाना, और बट ऑफलाइन में तो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी के साथ ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, जय हिंद।